का इनखिला जोरों शोर से जारी है। पकड़ दकड़, ऑपरेशन, गिरफ्तारियां, क्रैकडाउन और फिर डिपोटेशन का सिलसिला जारी है। इस तमाम तर सूरत हाल में अफगान महाजरीन की खैबर पख्तूनख्वा से मुल्क बदरी और हुकूमत टू के दरमियान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से मज़ाहमत के हवाले से जो मसामत की जा रही थी, बिल आखिर बात मान ली गई है। खैबर पख्तूनख्वा से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से अफगान महाजरीन के इनखिला के हवाले से और फिर ये बड़ा फैसला सामने आ गया। इसकी तफसीलात इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। दूसरी यह है कि केपी हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान अफगानियों के इनखिला में सर जंग की जो बात है, उसकी वजह क्या है और असल में मामला है क्या इस जंग के मामले के ऊपर साथ साथ इस व्लॉग में जिक्र करूंगा। अफगान महाजिन को जहाँ पर पाकिस्तान, ईरान समेत दुनिया भर से शदीद मसाइल हैं, अफगानिस्तान के अंदर अफगानियों के मसाइल हैं, वहीं पर अब ऑस्ट्रेलिया की जानिब से भी अफगान पनाह गुज़ीनों के लिए बुरी खबर आई है। और दूसरी जानिब जब अफगान तालिबान हुकूमत का वफ्द ऑस्ट्रेलिया में मौजूद था, उस दौरान ही ये बुरी खबर उनको आई है और उसकी असल वजूहत आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले ये आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने ज़रूर दबाना है ताकि अफगान महाजरीन का इनखिला हो या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात हो या फिर अफगान पनाह गुज़ीनों का दुनिया भर से इनखिला, फिर अफगानिस्तान के अंदर उनके जो मसाइल हैं या जो भी मामला हैं उससे मतलब आपको बर वक्त आगाही मिल सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तफसीलात की तरफ। अफगान महाजरीन का इनखिला पाकिस्तान से ज़ोर शोर से जारी है। गुज़िश्ता 2 सालों में अगर अफगान महाजरीन के इनखिला की अगर टोटल डिटेल या तफसीलात देखी जाए तो कम अज़ कम अब तक 20 लाख के करीब अफगानियों को पाकिस्तान से निकाला जा चुका है। गुज़िश्ता 2 माह के गुज़िश्ता महीनों में यानी अप्रैल से अब तक 6 माह के अंदर तकरीबन 6 से 7 लाख अफगानियों को निकाला गया है। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है और इन डेवलपमेंट्स पर इस वक्त पाकिस्तान से अफगानियों का जो इनखिला है वो रजाकाराना तौर पर भी और फिर टारगेट ऑपरेशन के जरिए भी जारी है। हुकूमत की सतह पर बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं की जा रही, बल्कि सख्ती ही नहीं की जा रही है, लेकिन बड़ी तादाद में अफगान महाजिन खुद से अपनी मर्जी से रजाकाराना तौर पर जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो 31 अगस्त की डेडलाइन दी गई थी, 1 सितंबर के बाद क्रैकडाउन होना था, लेकिन वो ज़बरदस्ती क्रैकडाउन तो शुरू नहीं हुआ। अब अफगानियों को ये बात समझ आ गई, क्योंकि अफगानियों को तोसी तो नहीं हुई डेडलाइन में, तो अब इस हवाले से उनको समझ आ गई, इसलिए वो रजाकार तौर पर खुद से जा रहे हैं। अप्रैल से अब तक अफगानियों के इनखिला के हवाले से कुछ गैर मुसद्दक़ा इत्तलाआत के मुताबिक 6 से 7 लाख अफगानी 6 माह के अंदर पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा चुके हैं। और फिर मुल्क के चारों सूबों समेत आज़ाद जम्मू कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, पंजाब हो, सिंध हो, उसके अलावा बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, हर जगह टारगेटेड ऑपरेशन जो है वो जारी हैं। ताहम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। जहाँ जहाँ पुलिस को अफगानियों की निशानदेही हो रही है, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, उनके तमाम कारोबार, तमाम धंधे, तमाम तर मामलात को बंद किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा सख्ती इस वक्त पंजाब में, सिंध में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में की जा रही है, ताकि हर सूरत अफगानियों को पाकिस्तान से निकाला जाए। बलूचिस्तान में भी कुछ हद तक अफगानियों के हवाले से जो है वो क्रैकडाउन और ऑपरेशन और छापों का सिलसिला जारी है, पकड़ दकड़ जारी है। और अब बलूचिस्तान के अंदर आपको पता है बाकायदा तौर पर, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा इशू है अफगान महाजिन के इनखिला के हवाले से, वहाँ पर सिक्योरिटी के इशूज़ की वजह से जो है वो उनके इनखिला का अमल उस तरह नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। हालांकि हुकूमत भी चाहती है, सूबाई हुकूमत भी, वफाकी हुकूमत भी, लेकिन उस पर ज़िली इंतज़ामिया, पुलिस, तमाम इदारे मुतहरिक होने के बावजूद उस तरह कामयाबी नहीं मिली। अब दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा, हालांकि बलूचिस्तान की अगर मैं जब बात कर रहा था तो बलूचिस्तान में अफगानी 24% अफगानी बलूचिस्तान में रहते हैं, 100 में से पाकिस्तान के अंदर। अब 54% अफगानी खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं और उन 54% अफगानियों का मसला सबसे ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि इस वक्त कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान के दीगर सूबों से जिन अफगानियों को निकाला जा रहा है वो खैबर पख्तूनख्वा में जाकर आबाद हो रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की जो पॉलिसी है वो दीगर सूबों से मुख्तलिफ नज़र आ रही है। तुर्कम बॉर्डर पर, चमन बॉर्डर समेत दीगर जो बॉर्डर्स हैं, इस वक्त जोर शोर से अफगानियों का रजाकान तौर पर सिलसिला जारी है, क्योंकि अब उन सबको ये समझ आ गई है अफगानियों को कि हुकूमत ने अफगानियों को कोई डेडलाइन नहीं देनी है, तो इसलिए वो अफगानी खुद से अपने वतन वापस जा रहे हैं और हुकूमतें भी उनको निकाल रही हैं।
अब असल खबर जो अफगान महाजिन के हवाले से है वो है वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ पाया जाता रहा है। इस मामले के अंदर अब जो लड़ाई है वो तकरीबन मनतकी अंजाम की तरफ जा रही है और अफगानियों को वफाक निकालना चाहता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कई बार ये बहाने बनाती रही। और आपको याद हो तो अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं वो तो अफगानियों को शहरियत देने की भी बात करते थे। इसके अलावा वो ये भी कहते रहे कि ज़बरदस्ती अफगानियों को न निकाला जाए। जब ये बात भी नहीं मानी गई तो फिर कहा गया कि अफगानियों को 6 महीने की मजीद तोसी दी जाए। लेकिन अब हुकूमती कुछ जराए कुछ और बात बता रहे हैं। और क्योंकि आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, वफाक में नून लीग पीपल्स पार्टी की, तो ये पॉइंट स्कोरिंग भी की जा रही है अफगानियों के इनखिला के मामले के अंदर। मगर अब केपी हुकूमत के कुछ अहम लोगों से इस हवाले से जब बातचीत हुई हुकूमती जो मेम्बरान है उनसे, तो वो कहते हैं कि अफगान पनाहगज़ीनों के इनखिला से उन्हें कोई मसला नहीं है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या जो पश्तून बेल्ट है या केपी के लोग हैं या कबायली लोग हैं वो ये चाहते हैं कि अफगानी वापस ज़रूर जाएं। मसला अफगानियों को 50 साल वो ये कहते हैं कि मसला ये है कि हमने 50 साल अफगानियों की मेहमान नवाजी की, उनको इस तरह यकदम निकालना मुनासिब नहीं है। जबकि सिर्फ हम ये चाहते हैं कि जो हमारी पश्तून रवायात हैं, जो रस्म रिवाज हैं या जो तौर तरीके हैं, जो मोहब्बत से बांटी जाती हैं और एक तरीका है जो रवायात हैं, उसको मद्देनज़र रखकर इन अफगानियों को इज्जत व एहतराम के साथ वापस अफगानिस्तान भेजा जाए, क्योंकि अपने 50 साल 40 साल इनकी मेहमान नवाजी की, अपने दिलों में बसाया, अपने घरों में बसाया। अब केपी हुकूमत के मुताबिक वो कहते हैं हम चारों सूबों समेत जहाँ से भी अफगानी आते हैं इन ट्रांजिट कैम्पों में सहूलियात के साथ रुकवाते हैं, उनको रखते हैं और उसके बाद बाकायदा तौर पर उनको अफगानिस्तान डिपोर्ट कर रहे हैं तुर्खम बॉर्डर के जरिए। जो जो पाकिस्तान से जा रहे हैं ये केपी हुकूमत का जो है मौकफ है। अली अमीन गंडापुर पहले मुखालफत करते थे, अब वो भी कुछ हद तक इस बात पर एग्री हैं और वो भी यही कहते हैं कि अफगानियों का जो इनकिला है वो इज्जत और एहतराम के साथ होना चाहिए और हर सूरत यकीन अफगानियों को तो निकालना है। और फिर आइंदा चंद दिन इंतहाई अहम है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अफगान महाजिन के हवाले से हुकूमती सतह पर तमाम तैयारियां मुकम्मल है, तमाम लिस्टें बन चुकी हैं, चाहे वो ज़िली सतह पर हों, पुलिस की सतह पर हों, वज़ारत दाखिला की सतह पर हों या यहाँ तक कि यूनियन सतह पर, तहसील सतह पर, डिस्ट्रिक्ट सतह पर हर चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, मुकम्मल हो चुकी हैं। बस थोड़ी सी नरमी बरती गई है और बहुत जल्द अफगानियों का इनकलाब वहाँ से शुरू हो जाएगा, क्योंकि अफगान महाजिन का मामला ही कुछ इस तरह का है। पाकिस्तान की हुकूमत के फैसले के मुताबिक अब सिर्फ वो अफगानी पाकिस्तान में रह सकते हैं जो बाकायदा वन डॉक्यूमेंट पॉलिसी यानी वीज़ा लेकर पाकिस्तान में है। वीज़ा बहुत सारों ने वर्क वीज़ा लिया हुआ है, कुछ लोगों ने सेहत के हवाले से, कुछ लोगों ने तालीम के हवाले से वीज़े लिए हैं, कुछ कारोबार के गरज से हैं जो कानूनी तौर पर वीज़ा लेकर यहाँ पर मौजूद हैं। सिर्फ उनको रहने दिया जाएगा और बाकी तमाम अफगानियों को जो गैर मुस्तक़िल इत्तलात के मुताबिक 1 करोड़ के करीब अफगानी हैं उन सबको पाकिस्तान से निकाला जाएगा। अब दूसरी तीसरी जो खबर है इस व्लॉग के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया से अफगानियों का, क्योंकि पाकिस्तान, ईरान समेत दुनिया भर से अफगानियों को निकाला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया से 20 अफगानियों को निकालने का फैसला किया गया है और ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब अफगान तालिबान हुकूमत जो अमारात इस्लामी हुकूमत है उनका एक वफ्द ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर ऑस्ट्रेलिया में ही मौजूद है। और ऑस्ट्रेलिया ने इन अफगानियों को इसलिए निकालने का हुक्म दिया है कि ये अफगानी मुख्तलिफ जराइम में मुलविस थे, इनकी एक्टिविटीज़ ठीक नहीं थी, इनका क्रेक रिकॉर्ड ठीक नहीं था। और अफगानियों की बदकिस्मती यह है कि सारे अफगानियों को मैं बात नहीं करता, लेकिन चंद अफगानी ऐसे हैं जो जहाँ भी जाते हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाते हैं और ऐसे करतूत इनके होते हैं कि जिसकी वजह से उनकी तमाम कौम पर भी, तमाम अफगानियों को भी वो बदनाम करते हैं और फिर उनका अपना भी इनकला हो जाता है और दूसरों को भी जो शरीफ फाना अंदाज में रहते हैं उनके खिलाफ भी जो है वो क्रैकडाउन का आगाज़ किया जाता है। तो अब ये 20 अफगानियों को ऑस्ट्रेलिया ने निकालने का हुक्म दिया है। अफगान वफद का दौरा इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है और वो अफगान तालिबान हुकूमत, अमारात इस्लामी हुकूमत ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने ताल्लुकात के हवाले से, कारोबार के हवाले से बातचीत और उसको फ़रोग देने की कोशिश कर रही है। और आपको पता है कि अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने भी अफगानिस्तान को बतौर अफगान तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान की तालिबान को, अमारात इस्लामी हुकूमत को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल नहीं किया। दुनिया के तमाम ममालिक ने यह सिवाय रूस वो वाहिद मुल्क है अब तक जिसने बाकायदा तौर पर अफगान हुकूमत को तस्लीम किया हुआ है, अफगान तालिबान हुकूमत को। हालांकि पाकिस्तान, चाइना समेत कुछ बहुत सारे ममालिक ने अपने सुफरा तैनात किए, लेकिन बाकायदा ऐलान अभी तक नहीं हो चुका है। तो नाज़रीन, अफगानिस्तान के हवाले से या फिर अफगान महाजिन के इनकलाब के हवाले से या पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात के हवाले से मजीद जो भी डेवलपमेंट्स होगी वो वक्तन फ़क्तन आपके सामने रखता रहूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।